हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यामी। आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आप जितना भी थ्योरी पढ़ ले, आप जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आपसे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाने ही लगाने, चाहे आप कहीं से भी लगाएं। आप नेट से डाउनलोड करके लगाएं या फिर आप किसी बुक से लगाएं, प्रीवियस ईयर से लगाएं, कहीं से भी लगाएं, बट क्वेश्चंस जरूर लगाएं थ्योरी पढ़ने के बाद। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो उसी के बारे में हम कुछ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसको बनाने के पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है भाई ये चारों टाइप्स का जो एलिमेंट था। तो लीनियर के बारे में क्या है कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, पहला कंडीशन कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था लीनियर के लिए कि पासेस थ्रू ऑरिजिन फॉर ऑल टाइम, तो ऑरिजिन से पास करना चाहिए फॉर ऑल टाइम। ठीक है, तो वो एलिमेंट लीनियर होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर वो लीनियर नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो फिर अब पैसिव के बारे में आते हैं। क्यों हम एक्टिव को नहीं लिए पैसिव? क्योंकि पैसिव ज़्यादा आसान है हमारे लिए याद करने के लिए। तो पैसिव सबसे पहली बात कि पावर को एब्जॉर्ब करता है। पैसिव एलिमेंट वही होगा जो पावर को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। देखिए ये कंडीशन हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो क्या हमें याद रखना है, तो हमें स्लोप याद करना है। तो स्लोप क्या होगा कि पैसिव मतलब पी, और पी का मतलब पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव याद रखिएगा। ठीक है, तो पी से पैसिव और पी से पॉजिटिव, तो जिसका स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो समझिए वो एलिमेंट क्या होगा, पैसिव होगा। अगर जिसका स्लोप निगेटिव होगा, जिसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, वो एलिमेंट क्या होगा, एक्टिव होगा। वो एलिमेंट क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, तो पावर एब्जॉर्ब करे टू द सर्किट तो वो पैसिव हो सकता है, और फिर उसका स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वो पैसिव हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद अब आगे देखते हैं क्या है कि बाइलेटरल। तो बाइलेटरल कब होगा, जब सेम इम्पिडेंस हो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ या पोलैरिटी, या तो डायरेक्शन जैसे करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो दूसरा बदल दिया जाए तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और पोलैरिटी मतलब मान लीजिए वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी प्लस माइनस ऐसे था तो अब हो जाएगा ऐसे। तो अगर ये हम चेंज करते हैं या तो डायरेक्शन या फिर पोलैरिटी, दोनों में से कुछ चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद अगर इम्पीडेंस सेम आता है, इम्पीडेंस क्या आता है, सेम आता है, तो वो एलिमेंट बाइलेटरल होगा। अगर इम्पीडेंस सेम नहीं आता है तो वो क्या होगा, यूनिलैटरल होगा। ठीक है, ओके। टाइम वेरिएंट क्या था, ये तो बहुत इजी था कि अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो टाइम के साथ क्या करे, चेंज हो, वेरी करे। ठीक है, या फिर उसका स्लोप चेंज हो, मतलब थीटा 1 था, यहाँ पे क्या था, थीटा 1 था, आगे किसी ग्राफ में आगे थीटा 2 हो गया। तो इस कंडीशन में भी आपका स्लोप चेंज हुआ, इसका मतलब वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुआ, मतलब कि वो क्या होगा, टाइम वेरिएंट। अगर चेंज नहीं होता है, अगर कांस्टेंट होता है, तो फिर क्या होगा, वो टाइम इन वेरिएंट। ठीक है, तब ये होगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका ये वाला है, पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ द एलिमेंट, मतलब इसका नेचर क्या है, तो नेचर बताना है। तो आपका ये दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में कि ये है आपका पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन। क्या ये स्ट्रेट लाइन? जब स्ट्रेट लाइन है और ऑरिजिन से ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है फॉर ऑल टाइम। ऑल टाइम करने का मतलब क्या कि पॉजिटिव एक्सिस से भी और निगेटिव एक्सिस से भी, दोनों टाइम के लिए ऑरिजिन से पास कर रहा है, और पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है। जब पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है तो वो एलिमेंट क्या होगा, लीनियर। ओके, अब ये एक्टिव होगा या पैसिव कैसे पता करेंगे, तो स्लोप से पता करेंगे। मैंने बताया था कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर दिया हुआ हो तो हम स्लोप ही चेक करेंगे, क्योंकि पावर एब्जॉर्बिंग है या डिलीवरिंग ये तो हम इससे निकाल नहीं सकते। तो हम चेक करेंगे क्या, स्लोप। स्लोप चेक करने का क्या तरीका है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल जितना बनता है उससे हम चेक करेंगे। तो ये एंगल 90 डिग्री से लेस बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 से लेस बन रहा है। और हमने बताया था कि टैन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है स्लोप। ठीक है, यानी स्लोप पॉजिटिव मतलब कि टैन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें अगर आपका
जाता है तो फिर ये निगेटिव स्लोप होगा। और निगेटिव स्लोप का मतलब कि वो tan क्या होगा, tan क्या होगा, निगेटिव होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, गॉट इट। तो उसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं कि 90 से लेस है। 90 से लेस मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो फिर अगर वो स्लोप पॉजिटिव है तो वो एलिमेंट क्या होगा, पैसिव एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर स्लोप निगेटिव आता है तो क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है, पी से पॉजिटिव और पी से पैसिव। स्लोप पॉजिटिव तो एलिमेंट पैसिव। ठीक है, तो इसका स्लोप 90 से कम है। स्लोप 90 से कम है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव इसका मतलब एलिमेंट क्या है, पैसिव है। ओके, बाइलेटरल है या यूनिलेटरल ये बताना है आपको। तो क्या बताया था मैंने कि ये है आपका पॉजिटिव और ये है आपका निगेटिव। ये है ना आपका निगेटिव एक्सिस और ये है आपका क्या, पॉजिटिव एक्सिस। तो पॉजिटिव साइड में आपका इम्पीडेंस निकालिएगा तो सेम रेशियो निकलेगा जितना कि आपका निगेटिव में निकलेगा। तो अगर इसका Z1 जो भी निकालेंगे वो आएगा और इसका भी Z2 जो आएगा वो दोनों सेम आएगा। क्यों, क्योंकि इसका लीनियर है और मैंने ये ऐसा क्वेश्चन पिछले में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पीडेंस सेम आएगा। इम्पीडेंस सेम आएगा मतलब वो एलिमेंट क्या होगा, बाइलेटरल, और पैसिव तो होगा ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर होगा या नॉन लीनियर। तो आप तो क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो हाँ, स्ट्रेट लाइन तो है बट ऑरिजिन से पास करना चाहिए। तो ऑरिजिन से पास करने के लिए ऑल टाइम पास करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव एक्सिस से भी और निगेटिव एक्सिस से भी। तो सिर्फ पॉजिटिव में ये पास कर रहा है, निगेटिव में नहीं कर रहा है पास। इसका मतलब वो एलिमेंट क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। एलिमेंट एक्टिव है या पैसिव, क्या चेक करेंगे, स्लोप चेक करेंगे। पॉजिटिव एक्सिस ये है एक्स एक्सिस, इससे चेक करेंगे तो आपका एंगल जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको पता है कि स्लोप होता है निगेटिव, और स्लोप निगेटिव मतलब कि वो एलिमेंट क्या होगा, एक्टिव। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये यूनिलेटरल या बाइलेटरल होगा। तो आपको तो पता है सिमेट्रिसिटी दिखना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर बाइलेटरल होना है, बाइलेटरल होना है तो एक ट्रिक समझ लो आप, एक ट्रिक ही समझ लो कि वो क्या होना चाहिए, बाइलेटरल के लिए सिमेट्रिक दिखना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सिमेट्रिक है क्या, जितना ये इतना ये इसका ग्राफ है उतना अपोजिट साइड में है क्या, अपोजिट साइड में होना चाहिए सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ है क्या, अपोजिट में नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है तो इम्पीडेंस आपका सेम नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका क्या होगा, यूनिलेटरल होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो ये देखते हैं इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको लीनियर है या नॉन लीनियर ये बताना है। तो उसके लिए तो सिंपल है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, जो कि स्ट्रेट लाइन है नहीं। यहाँ भी आपका मुड़ गया और यहाँ भी आपका मुड़ गया, इसका मतलब ये पूरा कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन लीनियर होगा। एक्टिव और पैसिव में क्या बताएंगे, स्लोप चेक करेंगे। स्लोप चेक कीजिए, यहाँ पे स्लोप गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे क्या 90 डिग्री, मतलब कि ये भी आपका पॉजिटिव देगा वैल्यू स्लोप। ये भी आपका यहाँ पे इसको यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि कितना है वैल्यू वाई। तो यहाँ पे आपका आएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, तो ये कितना आ गया, पॉजिटिव स्लोप। और इसके बाद यहाँ से अगर आप इस पे जाइएगा तो 270 डिग्री, तो ये भी आपका पॉजिटिव स्लोप। ओवरऑल ये पूरा स्लोप पॉजिटिव दे रहा है, तो ये एलिमेंट क्या होगा, पैसिव। ओके, यूनिलेटरल है या बाइलेटरल ये आप बताइए, सोच के बताइए कैसे होगा। सिमेट्रिक दिखना चाहिए, तो सिमेट्रिक दिख रहा है, जितना इतना इसके ये साइड है अपोजिट साइड में भी वही है, तो ये आपका बाइलेटरल होगा। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि ये क्या बोलते हैं। थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि एक पेन से मैं बोर हो चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको लीनियर और नॉन लीनियर में आपको बताना है, तो क्या होगा आप देख के बता सकते हैं झटके में। क्या बता सकते हैं, लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन है नहीं, स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो ये क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। एलिमेंट एक्टिव है या पैसिव है, तो ये कैसे बताएंगे, स्लोप चेक करके। तो स्लोप आपने यहाँ चेक किया तो यहाँ पे आपको मिल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि स्लोप पॉजिटिव, बट यहाँ आपको मिल रहा है स्लोप निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। जब सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो स्लोप निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, निगेटिव। जब ओवरऑल निगेटिव तो इसका मतलब वो एलिमेंट क्या होगा, एक्टिव, क्योंकि निगेटिव एलिमेंट एक्टिव होता है और पॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव स्लोप पैसिव होता है। ठीक है, पी से पॉजिटिव, पी से पैसिव, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, ओके, यूनिलेटरल और बाइलेटरल देखते हैं कैसे है। तो चूंकि मैंने बताया था कि सिमेट्रिसिटी जहां दिखे तो वहां पे आप बता दीजिएगा कि बाइलेटरल होगा, बट यहाँ देखिए ये भी सिमेट्रिसिटी ही फॉलो कर रहा है।
आपका जो भी है बट वाई एक्सिस के थ्रू फॉलो कर रहा है। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ऑरिजिन के थ्रू आपको फॉलो करना चाहिए सिमेट्रिसिटी, मतलब ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, ना कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ना कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। कैसे है मैं प्रूफ कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ का इम्पीडेंस निकालना है हमको, तो यहाँ का मान लीजिए कि यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट है और यहाँ 4 वोल्ट का वोल्टेज है, और यहाँ भी सिमेट्रिसिटी के कारण अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपको 6 एम्पियर है। तो यहाँ का अगर हम Z1 मानते हैं तो Z1 कितना का, Z1 इज इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना 4 और I कितना 6। बट यहाँ पे आपको Z निकालना तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा V कितना 4 और I कितना है -6। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये आपको माइनस में होगा। तो ये आपको Z2 है और ये आपका Z1 है, तो Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2 आपका निकला। इसका मतलब कि ये एलिमेंट क्या होगा, यूनिलेटरल। समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि आखिर कैसे ये यूनिलेटरल हुआ। बट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सिमेट्रिसिटी दिखे तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखना है। लाइक जैसे ये एलिमेंट ऐसे गया तो ये भी एलिमेंट ऐसे होना चाहिए, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ठीक है, ना कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में और ना कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, गॉट इट? ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर, ये बताइए। सेम है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है तो नॉन लीनियर होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्टिव है कि पैसिव है, तो एक्टिव या पैसिव के लिए स्लोप चेक करते हैं। तो पहला ये वाला स्लोप चेक करेंगे, तो ये स्लोप आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। पर यहाँ पे इस पे गए हैं तो ये स्लोप आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो स्लोप होता है वो आपका निगेटिव होता है। tan थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जब tan निगेटिव, इसका मतलब निगेटिव स्लोप क्या मतलब कि एलिमेंट क्या होगा, एक्टिव होगा। यूनिलेटरल बायलेटरल क्या मैंने बताया कि आपका सिमेट्रिसिटी दिखना चाहिए बट ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखना चाहिए। यहाँ सिमेट्रिसिटी दिख तो रहा है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, बट वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू दिख रहा है। तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के सिमेट्रिसिटी नहीं देखनी है, आपको ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में देखना है। तो यहाँ पे आपका ये एलिमेंट बायलेटरल नहीं होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी है, ना कि ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे ये एलिमेंट हो गया यूनिलेटरल। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है स्ट्रेट लाइन है बट ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो नॉन लीनियर। एलिमेंट एक्टिव है या पैसिव है, तो ये हम चेक करेंगे स्लोप से। तो स्लोप आपका यहाँ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव, और यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाया, और उसके बाद फिर यहाँ से चेक किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव होता है, tan थीटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होता है। तो स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब कि एलिमेंट क्या है, पैसिव। एलिमेंट यूनिलेटरल है या बायलेटरल, आपको क्या चेक करना है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये आपका यूनिलेटरल होगा, ना कि बायलेटरल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इतने क्वेश्चन से अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ होमवर्क के लिए कि आप इसका बताइए कि क्या ये सब जो भी मैंने लिखा है ये सही है या नहीं। आपको कॉपी में ये ग्राफ उतार लेना है, आपको समझ के बतानी है कि हाँ ये लीनियर होगा कि नॉन लीनियर, पैसिव या एक्टिव, यूनिलेटरल या बायलेटरल। आपको ये कमेंट में बताना है। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, आप करेक्ट कीजिए कि ये सही है या इसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, लाइक के साथ ज़रूर इस पर कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है तो आप लोगों को, अपने दोस्तों को, जूनियर्स को आप शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलें अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल आपके लिए चैनल है, आपके लिए बहुत हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। ठीक है, कितने तरह के सोर्स होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, तो इस तरह के सोर्सेज के टाइप्स हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन उसके बाद आगे लगाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।